हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है जो प्रमोशन मिक्स। मैंने आपको फंक्शंस के अंदर बताया था प्रमोशन। जी हाँ, जो प्रमोशन क्या होती है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक ऑर्गेनाइजेशन करता है किस चीज़ के लिए, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताने के लिए, कस्टमर को बताने के लिए, उसे परसुएट करने के लिए कि आप हमारा प्रोडक्ट बाय कीजिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमोशन में प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स क्या होता है बच्चों? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स। ये कॉम्बिनेशन है प्रमोशनल टूल्स का, यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, हमारा कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को अपने फीचर्स के बारे में बताना, कस्टमर को परसुएट करना कि आप हमारा प्रोडक्ट बाय कीजिए। तो ये सारी कॉम्बिनेशन है प्रमोशनल टूल्स। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स। ये वो कॉम्बिनेशन है प्रमोशनल टूल्स की जो यूज करती है ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स। 4 टूल्स होते हैं जो हमारे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशनशिप, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इट रेफर्स टू कॉम्बिनेशन। इट रेफर्स टू कॉम्बिनेशन। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? प्रमोशनल टूल्स का। प्रमोशनल टूल्स क्या? 4 टूल्स होते हैं हमारे प्रमोशनल टूल्स के, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन, इन चारों का कॉम्बिनेशन। इन चारों क्या बोलते हैं बेटा? प्रमोशनल टूल्स बोलते हैं। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। मुझे इन चारों में से कौन सा हमें टूल यूज करना है या कौन सा मिक्स यूज करना है, ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मार्केट। क्या आपकी मार्केट कैसी है? अगर आपकी मार्केट बहुत बड़ी है, बड़ी मार्केट को कवर करना है, ऑब्वियसली हम एडवर्टाइजिंग पे जाते हैं। लेकिन अगर आपकी मार्केट छोटी है तो पर्सनल सेलिंग बेस्ट है। नेचर और प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्ट कैसा है? अगर आपके बहुत हैवी गुड्स है, कैपिटल गुड्स मतलब कि मशीनरी टाइप के आइटम्स हैं, तो आपके लिए पर्सनल सेलिंग बेस्ट रहेगा। अगर आपके स्मॉल आइटम्स है, FMCG प्रोडक्ट्स हैं, तो आपके लिए एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन सही रहेगा। प्रमोशनल बजट, आपका बजट कितना है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में बहुत हैवी अमाउंट ऑफ पैसा लगता है। अगर आपका पैसा, अगर बजट कम है तो एडवर्टाइजमेंट आपके लिए सही नहीं रहेगी, आपके लिए पर्सनल सेलिंग सही रहेगी। लेकिन अगर बजट लो बजट है तो पर्सनल सेलिंग सही रहेगी। लेकिन अगर आपका ज़्यादा बजट है तो आप एडवर्टाइजमेंट जा सकते हो। ऑब्जेक्टिव प्रमोशन, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है अगर आपका बहुत बड़ी मार्केट कवर करना, अगर आपका ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ी मार्केट कवर करना तो एडवर्टाइजमेंट ही रहेगी। अगर छोटी मार्केट है आपका ऑब्जेक्टिव तो आपका पर्सनल सेलिंग रहेगी। अगर शॉर्ट टाइम में सेल्स बढ़ानी है आपको तो सेल्स प्रमोशन सही रहेगी। अगर आपको रूठे हुए कस्टमर्स को बनाना है या फिर अपने रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं तो पब्लिक रिलेशनशिप सही रहेगी। प्रमोशनल टूल में जो हमने अब डिटेल में, इन चारों को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले है आपका प्रमोशनल टूल एडवर्टाइजिंग। अगर हम प्रमोशनल टूल की बात करें एडवर्टाइजिंग की, तो जो एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, ये एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। आप बताइए, जो आप टीवी पे ऐड देखते होंगे, क्या आप उस बंदे से कम्युनिकेट कर पाते हो? नहीं, बिकॉज ये इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, दोनों आमने सामने बात नहीं कर रहे होते। तो याद रखिए, जो एडवर्टाइजमेंट इज अ इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग इज अ इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज पेड बाय द मार्केटर। जो कौन पे करता है? मार्केटर। क्योंकि जो भी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट है, यूट्यूब पे ऐड देखते हैं आप, वो मार्केटर ने, जिसे स्पॉन्सर बोलते हैं, उसने पैसे पे किए हुए हैं। थर्ड, प्रमोट द प्रोडक्ट। किस चीज़ के लिए? अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो याद रखिए, जो एडवर्टाइजिंग क्या है? पहला इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। याद रखिएगा, एडवर्टाइजिंग इज अ इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मेरे से बोलिए, एडवर्टाइजिंग इज अ इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पेड बाय द स्पॉन्सर या मार्केटर, पेड बाय द स्पॉन्सर या मार्केटर। ठीक है, किस चीज के लिए? टू प्रमोट द प्रोडक्ट, टू प्रमोट द प्रोडक्ट। तो पहली चीज, इट इज अ इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पेड बाय द मार्केटर या स्पॉन्सर टू प्रमोट द प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, तो 3 लाइनें याद रखना। इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज पेड बाय द मार्केटर टू प्रमोट द प्रोडक्ट। मोड ऑफ एडवर्टाइजिंग, बच्चों अगर बात करें मोड ऑफ एडवर्टाइजिंग की, जी हाँ, आप टीवी पे ऐड दे सकते हैं, रेडियो पे ऐड दे सकते हैं, सोशल मीडिया आजकल हो गया, मैगजीन्स में आ गया, तो सोशल मीडिया, मैगजीन्स, इन चीज़ों में मोड ऑफ एडवर्टाइजिंग है। फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, अगर हम बात करें फीचर एडवर्टाइजिंग, पहला इम्पर्सनल है, इसके अंदर फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता, एक मोनोलॉग मैसेज दिया जाता है। आप टीवी पे देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे, मोनोलॉग मैसेज दिया जाता है। पेड फॉर्म है, इसके ऐड देने के लिए आपको टीवी पे पैसे देने पड़ते हैं या सोशल मीडिया को पैसे देने पड़ते हैं। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, हमें पता होता है किस बंदे ने एडवर्टाइजमेंट दी है। पर्सनल सेलिंग, अगर हम बात करें, जो अगला है आपका मीडियम प्रमोशनल टूल का पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग की बात करें तो ये ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ द मैसेज है। ये ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ द मैसेज है।
इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत में। कोई बंदा पर्सनल सेलिंग करने आता है तो ये ओरल अपना ओरल मैसेज देकर जाता है, बातचीत के जरिए में हमसे बातचीत करके जाता है विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के साथ बात करता है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स। तो जी हाँ, पर्सनल सेलिंग क्या है, जो ओरल प्रेजेंटेशन मैसेज है, यहाँ पे ओरल प्रेजेंटेशन मैसेज दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत के जरिए में विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, एक या एक से ज़्यादा कस्टमर से, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स। जी हाँ बच्चों, 4 चीज़ें याद रखिएगा। पहला है पर्सनल सेलिंग, ओरल प्रेजेंटेशन मैसेज दिया जाता है। ओरल प्रेजेंटेशन मैसेज, कोई बंदा आपके आता है अपनी प्रेजेंटेशन देता है ओरली इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत के जरिए में विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, एक या एक से ज़्यादा कस्टमर के साथ, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स। ठीक है बच्चों, तो ओरल प्रेजेंटेशन मैसेज पहला नंबर। दूसरा, इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत के जरिए में एक या एक से ज़्यादा कस्टमर से, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स। फीचर क्या है जो पर्सनल फॉर्म में डायरेक्ट फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, यहाँ पे आमने सामने की बातचीत होती है। पर्सनल सेलिंग में आपके पास कोई सेल्समैन आएगा, आपसे बातचीत करेगा, आपको परसुएट करेगा, अपने फीचर्स के बारे में बताएगा, अपने प्रोडक्ट के फीचर के बताएगा, आपको परसुएट करेगा। या सेल्स टॉक्स एडजस्ट हो सकती है। मान लो हमने प्राइस महंगा है तो वो कहता है नहीं प्राइस तो कम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए प्राइस की। या आप कहते हो इसमें ये फीचर नहीं है तो कहते नहीं हम फीचर ऐड कर देंगे। जैसे मैंने ये बोर्ड किया था, मैंने कहा था ये इसके अंदर आपका स्मार्ट राइट है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम सॉफ्टवेयर डाल देंगे। इस तरह से सेल्स जो एडजस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ना डेवलपमेंट और रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप बनते हैं। जिस तरह से हमने फिलिप्स का बोर्ड खरीदा उससे हमारे काफ़ी पर्सनल रिलेशनशिप हो गए उस सेल्समैन के साथ। जब भी कोई ज़रूरत होती है तो मैं उसको बुला लेता हूँ, ऐसे उसको भी किसी को। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो मेरे बोर्ड खरीदा है तो मैं और उसको भी रेफ़र कर देता हूँ, तो इससे हमारी पर्सनल रिलेशन बन गया। उसको मेरे को कोई दिक्कत आती है तो वो फटाफट आ जाता है। इस तरह अगर किसी और को डिजिटल बोर्ड की जरूरत है तो मैं उसको रेफ़र कर देता हूँ, तो इससे पर्सनल रिलेशनशिप बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप बन जाते हैं सेल्समैन के साथ। हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डील कर देता है, ऐसे हम भी उसको रेफ़र कर देते हैं। अगर किसी को जरूरत होती है डिजिटल बोर्ड की तो हम रेफ़र कर देते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और डायरेक्ट फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है। जैसे एडवर्टाइजिंग में डायरेक्ट फेस नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है, एक मोनोलॉग होती है, यहाँ पर डायरेक्ट होती है। फिर जो ये हम आगे करेंगे एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस नेक्स्ट वीडियो में। तो वेट कीजिए अगले वीडियो की, हम इसमें डिफरेंस करने जा रहे हैं और आगे दोनों बाकी के करेंगे।